ओके, कंक्लूजन है, देखिएगा कंक्लूजन जो इन्होंने भेजा है, चेक करना बच्चे। सम TRB, सम RRB एंड सम RRT। अच्छा, डायग्राम नहीं बना, कोई बात नहीं। देखो ये तीनों के तीनों W के अंदर आने हैं, तीनों के तीनों W के अंदर आने हैं भैया। W ऐसे बना लो, W के अंदर एक साइड B बना दिया, एक साइड R बना दो और एक साइड T बना दो। लो, अब नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। सिंधुजा, गुप्ता जी, क्लियर है? अच्छा, एक सवाल अमन ने भी पूछा है, आइए चलिए जरा देखते हैं। पजल टेस्ट का टॉपिक नंबर 11 है, पजल टेस्ट टॉपिक नंबर 11 है अमन, ठीक है? चलो, अब देखो पहला क्या है कंक्लूजन, सम TRB, तो T का पार्ट 3 और B का पार्ट 1 कॉमन नहीं, कैन नॉट डिटरमाइन। सम RRB, R2 B1 कॉमन नहीं, कैन नॉट डिटरमाइन। सम RRT, R2 T3 कॉमन नहीं, कैन नॉट डिटरमाइन। तीनों का ही आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा, ठीक है? कॉमन नहीं, कैन नॉट डिटरमाइन, दैट्स इट। चलो, क्या नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े? हाँ या ना तो बोलो, उस हिसाब से बात करेंगे फिर आगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, इनइक्वालिटी। देखिए बेटा, इनइक्वालिटी में भी सिलोजिज्म की तरह ही काम होता है, ठीक? कैसे? यहां भी आपको स्टेटमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन होती है और इसके बाद कुछ कंक्लूजन्स दे दिए जाते हैं। हमें क्या करना होता है, स्टेटमेंट में गिवन इंफॉर्मेशन को ट्रू कंसिडर करके कंक्लूजन की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना होता है ना? स्टेटमेंट में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे ट्रू कंसिडर करके कंक्लूजन की इंफॉर्मेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक? क्लियर बच्चे? यानी यहां भी हमारे कंक्लूजन का आंसर सिलोजिज्म की ही तरह 3 पार्ट में होगा। अगर हमारे स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन कंफर्म हो रही है तो हम अपने कंक्लूजन का आंसर कंफर्म कर पाएंगे ट्रू है या फॉल्स है, और जहां कंफर्मेशन नहीं होगी वहां हम आंसर क्या करेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन करेंगे। जहां कंफर्मेशन नहीं होगी वहां हमारा आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां आपको स्टेटमेंट किस तरीके का लिखा हुआ मिलता है, तो आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का लिखा हुआ मिलेगा, है ना? कुछ इस तरह के साइंस लगे हुए होते हैं, ठीक? अब इनमें जो अल्फाबेट्स आपको मेंशन्ड हैं ये हमारे लिए एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो ABCDEF हमने नोट किया है ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इनके नीचे जो साइन लगे हुए हैं
ये जो साइन मेंशन्ड है, इन साइन को हम लोग कहते हैं कॉम्पैरेटिव साइंस। ठीक है, ये बेसिकली किसी भी दो एलिमेंट के बीच कंपैरिजन का एक रिजल्ट शो करता है कि जब हम किसी भी दो एलिमेंट को आपस में कंपेयर करते हैं किसी भी एक पैरामीटर में, तो उन दोनों में से बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा, बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा। ठीक है बेटे, तो देखो यहां पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें सारे साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा साइन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना। चलिए वो भी देखते हैं। तो पहले साइंस और उनकी एक्सप्लेनेशंस की बात करें। अच्छा, इस साइन को क्या बोलते बेटा, ये वाला साइन क्या कहलाता है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। सिंबल को कंपैरेटिव साइंस बोलते हैं, सिंबल को क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव साइंस। तो ए और बी हमारे एलिमेंट हैं और ये जो सिंबल है ये कंपैरेटिव साइंस है। ए बड़ा है बी से, बिल्कुल सही सुमित, ए ग्रेटर देन बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से क्या बेटा बड़ा है। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान में रखना कि जब हम किसी भी दो एलिमेंट को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, कोई भी दो एलिमेंट हो किसी भी एक पैरामीटर में कंपेयर किया जाए, जैसे अगर मैं आपके ही बैचमेट्स की बात करूं, ठीक है, अनुकृति और दीक्षा की अगर हम बात करें, दीक्षा और अनुकृति अगर हम इनके एज का कंपैरिजन करें, दीक्षा और अनुकृति के एज का कंपैरिजन करें, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या क्या आ सकता है। अगर दीक्षा और अनुकृति के एज का कंपैरिजन किया जाए तो हमारे पास क्या क्या रिजल्टेंट आ सकता है। तो देखो, एक रिजल्ट यह हो सकता है कि दीक्षा जो है वो अनुकृति से बड़ी, ठीक है। एक रिजल्ट ये हो सकता है कि अनुकृति दीक्षा से बड़ी हो, या अगर हम यहां से देखना शुरू करें तो दीक्षा अनुकृति से बड़ी हो, पहला रिलेशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दीक्षा अनुकृति से छोटी हो, और तीसरा रिलेशन कि दीक्षा और अनुकृति का एज बिल्कुल बराबर हो। बिल्कुल सही अनुकृति बेटा, तीन पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, या तो दीक्षा अनुकृति से बड़ी होगी, या दीक्षा अनुकृति से छोटी होगी, या दीक्षा और अनुकृति की एज बिल्कुल बराबर होगी। यानी अगर हम किसी भी दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं तो उनका रिजल्ट इन्हीं तीन में से एक होगा, या तो वो दोनों ग्रेटर होंगे, पहला वाला दूसरे से ग्रेटर हो, या पहला वाला दूसरे से स्मॉलर हो, या दोनों के दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। तो देयर कैन बी थ्री पॉसिबल कंडीशंस, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन रिलेशंस बनते हैं, यही तीन रिलेशंस जो हैं इनको हम लोग कहते हैं बेसिक रिलेशंस। क्या कहते हैं बेटा, बेसिक रिलेशंस। और ये जो बेसिक रिलेशंस आप तीन देख रहे हैं ना, ये तीन के तीन रिलेशंस जो हैं आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब कि अगर इनमें से कोई एक रिलेशन सही हो गया तो बाकी के रिलेशन खुद ब खुद गलत हो जाएंगे। जैसे अगर दीक्षा अनुकृति से बड़ी है, अगर दीक्षा अनुकृति से क्या है बेटा, बड़ी है, तो क्या अब दीक्षा अनुकृति से छोटी हो सकती है, नहीं। क्या दीक्षा और अनुकृति की एज बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। मेरी बात समझ रहे हो, यस और नो। तो एक रिलेशन के स्टैब्लिश होते ही बाकी के दो रिलेशन तो खुद ब खुद कट जाते हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशंस। तो ये तीन ऐसे हैं बेसिक रिलेशंस जो आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इस साइन को हम ए इज ग्रेटर देन बी ये भी बोल सकते हैं, और इससे ये भी बोल सकते हैं दैट ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल।
छोटा नहीं है, बराबर नहीं है। अगर छोटा और बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या निकलेगा? बड़ा ही निकलेगा। ठीक है, बोलो ये समझ में आया? तो देखो इस पर्टिकुलर साइन को हम डायरेक्टली बोलते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, और इनडायरेक्ट वे में अगर कहना चाहें, नेगेटिव वे में कहना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी। दोनों का मीनिंग सेम। जी दीक्षा? हाँ हाँ हाँ, आएंगे आएंगे, उस पर भी आएंगे बेटा, अभी उस पर भी आएंगे। पहले बेसिक साइंस को समझ लो, फिर आपको वो सारे साइंस समझाऊंगा। चलो, अच्छा, इसी तरह इस साइन को क्या बोल सकते हैं? ए इज ईदर ए इज स्मॉलर देन बी, और इनडायरेक्ट वे में क्या बोला जा सकता है? तो बेटा ए इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी। ए इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी। ठीक है, क्लियर? बड़ा नहीं और बराबर भी नहीं। तो बड़ा अगर बराबर नहीं होगा तो क्या निकलेगा? छोटा निकलेगा। और जो तीसरा बेसिक साइन ये सभी को पता है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वल टू। तो छोटे से छोटे बच्चे को पता है, ए इज इक्वल्स टू बी। अच्छा, इसे इनडायरेक्ट वे में क्या कह सकते हैं? ए इज इक्वल्स टू बी, इक्वल हो गया तो मतलब बड़ा छोटा नहीं हो सकता, बराबर होने का मतलब बड़ा छोटा नहीं हो सकता। यानी हम कहेंगे ए इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन बी। ए इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन बी। बिल्कुल 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 बेटा। हम्म। अच्छा, अब इसके अलावा भी आपको कुछ साइंस दिखे। ठीक है, बोर्ड पे जगह कम बचेगी लगता है, चलो देखते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ साइन दिखे, जैसे ये एक साइन आपको दिखा होगा जिसके बारे में दीक्षा पूछ रही थी। ऐसे ही साइन के बारे में तो पूछ रही थी ना बेटा? इसको क्या बोलते हैं? यस यस यस, प्रियंका शाह ने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू। अंजलि गर्ग, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना? आज के बाद इसे कभी ग्रेटर देन इक्वल टू मत पढ़ना। ठीक है, इस साइन का एक्चुअल मीनिंग होता है ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब बताओ तो। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता? बड़ा भी और बराबर भी, बड़ा भी और बराबर भी। लेकिन बड़ा और बराबर ये दोनों चीजें एक साथ हो ही नहीं सकती। ये दोनों की दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल ही नहीं। क्या मैं आपसे बड़ा भी हूं और बराबर भी हूं? नहीं। अगर मैं आपसे बड़ा हुआ तो बराबर नहीं हो सकता, और बराबर हुआ तो बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेसिकली ये जो साइन आपको दिख रहा है ना, ये कोई इंडिविजुअल डिफरेंट रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन है क्या? दो साइन का ये कॉम्बिनेशन। कौन कौन से साइन का? तो एक ग्रेटर देन वाले साइन का, और दूसरा इक्वल टू वाले साइन का। जैसे प्रैक्टिकली समझो, मैं इसे थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में समझाऊंगा ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमने दीक्षा और अनुकृति की बात की थी ना, दीक्षा और अनुकृति की बात की थी। मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं, ठीक है? अगर मैं अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं ये बोलूं कि दीक्षा
अनुकृति से छोटी नहीं है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा, क्या हो सकती है फिर? दीक्षा अनुकृति से छोटी नहीं है तो क्या बोलेंगे? तो दीक्षा क्या होगी? बड़ी भी हो सकती है अनुकृति से और अनुकृति के बराबर भी हो सकती है ना, दोनों की पॉसिबिलिटी है ना। तो या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, छोटी नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? यानी इस साइन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं दैट ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। तो अब दीक्षा या तो अनुकृति से बड़ी होगी या अनुकृति से के बराबर होगी। यहीं से समझना है, यहीं से समझना है बेटा इस बात को कि बेसिकली ये साइन जो है वो दो साइन को मिलाकर बनाया गया है, ग्रेटर को और इक्वल को, और इनको मिलाने के लिए एक टर्म यूज हुआ है। वो टर्म क्या है? ईदर और। यानी कहने का मतलब, अगर हमें एक साइन ये मिल रहा है और अगर हमें एक साइन ये मिल रहा है, इन दोनों के बीच अगर हमने ईदर और डाल दिया, इन दोनों के बीच अगर हमने ईदर और लगा दिया, तो फिर ये वाला साइन बनकर तैयार हो जाएगा। इन दो साइन के बीच जब हम ईदर और लगा देते हैं, तो ईदर और लगाने के बाद ये वाला साइन बन जाता है। ये क्लियर है? हम्म। इसी तरह, इसी तरह एक साइन ये भी बन सकता है ना। अब ये किसे किसे मिलाकर बनाया गया? स्मॉलर को और इक्वल को। तो इसको कहेंगे क्या? ए इज ईदर स्मॉलर और इक्वल टू बी। जिसको क्या बोल सकते हैं, और क्या बोला जा सकता है नेगेटिव सेंस में? ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। यानी बेटा स्मॉलर और इक्वल, इनको अगर ये दो साइन आपको अलग अलग दिख रहे हैं तो आप इनके बीच भी ईदर और लगा देंगे। ईदर और लगाते ही ये साइन बनकर तैयार हो जाएगा। ये साइन बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर? चलो देखो नेक्स्ट। अच्छा, फिर इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ए इज ईदर ग्रेटर और स्मॉलर देन बी। ये फर्स्ट टाइम देखा है ना सुमित? बहुत सी चीजें दुनिया में पहली बार होती है, उसे भी पहली बार ही देखोगे। अब उसे किसे समझ में आ गया ना सुमित? जिसको इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्टली बोल सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अब जरा देखो, ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन बी के लिए ये साइन। अच्छा, इसको ना, इस रिलेशन को इस साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोला गया ना नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो स्मॉलर और इक्वल के साइन को कट कर दें तो ये बन जाता है नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल। यानी इन दोनों साइन का मीनिंग सेम निकल कर आता है। इन दोनों साइन का मीनिंग सेम निकल कर आता है। उसी तरह इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी एक साइन यूज होता है, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल को रिप्रेजेंट करने के लिए।
इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी यूज कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज कर सकते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। चलो, ये है साइंस और उनकी एक्सप्लेनेशंस। यहां भी आइदर और, अगर आप इन दो साइन के बीच दिख जाए ये दो साइन अलग अलग, तो इनके बीच आइदर और लगाते ही ये वाला साइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप समझिएगा, ये सारे जो हैं ये सिंगल साइन है, सिंगल साइन है, ठीक है, सिंगल साइन है। और ये सारे जो हैं वो पेयर में हैं, यानी डबल साइंस है, यानी दो साइन को मिलाकर बनाया गया है। और दो साइन को मिलाने के लिए हमने टर्म क्या यूज किया है, ईदर और यूज किया है। दो साइंस को मिलाया गया, देखो ग्रेटर का भी साइन दिख रहा है और इक्वल का भी साइन दिख रहा है, तो उसको पढ़ते हैं ईदर ग्रेटर और इक्वल। इसी तरह यहाँ स्मॉलर का भी साइन है, इक्वल का भी साइन है, तो ईदर स्मॉलर और इक्वल। और यहाँ जो दो साइन है, तो ईदर ग्रेटर और स्मॉलर। चलो आगे बढ़े। चलो अब इसके रूल्स पर आते हैं। सिंपल सा रूल, देखो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी साइंस इनइक्वालिटी में यूज होते हैं, जो भी साइन इनइक्वालिटी में यूज होते हैं, उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। उन्हें हम क्या करते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो साइंस के दो बेसिक ग्रुप हैं, एक है ग्रेटर देन ग्रुप और दूसरा है स्मॉलर देन ग्रुप। ठीक है, तो दो ग्रुप में इन साइंस को डिवाइड करते हैं। ठीक, पहले ग्रुप में ये तीन साइन आते हैं, ठीक है। और ये इक्वल टू जो है, ये दोनों फैमिलीज में आ जाता है। मतलब ये वैसी आंटियां होती हैं जो दो दुश्मनों के घर के बीच आग लगाती रहती है, इसकी बात उधर पहुंचाती है, उसकी बात इधर पहुंचाती है ना। होता है ना ऐसा, बहुत सारी घर में आंटियां होती हैं जो एक दो परिवार में क्या करती हैं, आग लगाती रहती हैं, लड़ाई करवाती रहती हैं। तो वो यही है, इक्वल टू वही है। ठीक है, क्लियर है ना। अब ये ध्यान में रखना कि ये दोनों परिवार जो है, दो अलग अलग फैमिलीज हैं, एक है ग्रेटर देन फैमिली और एक है स्मॉलर देन फैमिली। इन दोनों के बीच दुश्मनी है, इन दोनों के बीच क्या है, दुश्मनी। ठीक है, कहने का मतलब कि पहला रूल ध्यान से सुनना, अगर किसी स्टेटमेंट में दो एलिमेंट के बीच हमें रिलेशन पता लगाना हो, और अगर उनके बीच स्टेटमेंट में दोनों ही ग्रुप के साइन नजर आ जाए, ग्रेटर देन फैमिली का भी साइन नजर आ रहा है और स्मॉलर देन फैमिली का भी साइन नजर आ रहा है, दोनों ही ग्रुप के अगर साइन नजर आ रहे हैं, तो उनके बीच हम किसी भी रिलेशन को कंफर्म नहीं कर सकते, उनके बीच किसी भी रिलेशन को कंफर्म नहीं कर सकते। तो वैसी कंडीशन में हमारा आंसर होता है क्या, कैन नॉट डिटरमाइन। वेयर देयर इज नो कंफर्मेशन, आवर आंसर इज कैन नॉट डिटरमाइन। तो पहला रूल है, व्हेन whenever ऐसा कुछ मान लो हमें लिखा हुआ दिख रहा है, होगा, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ हमें दिखा। अब अगर हमें कंक्लूजन मिल जा रहा है ये चेक करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट में पी कहाँ है और आर कहाँ है, किसके बीच का रिलेशन निकालना है। हम पहले इस साइन को नहीं देखते,
कंक्लूजन में साइन क्या है ये नहीं देखते हैं, कंक्लूजन में हम चेक करते हैं कि हमें किन किन एलिमेंट के बीच का रिलेशन निकालना है। पहली चीज तो ये चेक करते हैं कि कंक्लूजन में कौन से दो एलिमेंट है जिनके बीच का रिलेशन पता लगाना है। ठीक है, तो P और R दिख रहे हैं, तो P और R के बीच हम पहले साइन चेक करें। अगर सारे साइन सेम ग्रुप के होंगे तभी हम अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगे, यानी तभी हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। अगर सेम ग्रुप के साइन नहीं दिखेंगे तो ये यही कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। जैसे यहां देखो P और R के बीच आपको ग्रेटर देन ग्रुप के साइन भी दिख रहे हैं और एक साइन स्मॉलर देन ग्रुप का भी आ गया। तो जैसे ही दोनों ग्रुप के साइन इनके बीच आ गए हैं, हमें इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते, और जहां कंफर्मेशन नहीं होती वहां हमारा आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होता है। वहां हमारा आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होता है। हाँ, अगर एलिमेंट के बीच ऑपोजिट साइंस दिख गए, कोई भी दो ऑपोजिट ग्रुप के साइन दिख जाएं, तो आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा। जैसे अगर अब आपको ये मिल जाए चेक करने के लिए, तो आपने देखा Q यहां T यहां, आपको दो ऑपोजिट ग्रुप का साइन दिख गया, ग्रेटर ग्रुप का भी है स्मॉलर ग्रुप का भी है, आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। अगर आपको ये चेक करने के लिए मिल जाए, आगे बढ़ना ही नहीं, जैसे ही P और O देखा, P और O, अब आपको देखिए P और O के बीच बढ़ रहे हैं तो आपको दोनों ग्रुप के साइन दिख रहे हैं, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, दोनों ग्रुप का साइन दिख गया। ग्रुप का साइन, अलग अलग ग्रुप का साइन दिखते ही आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। पहला रूल क्लियर है सभी को? रूल नंबर 1, कैन नॉट डिटरमाइन का यहां मतलब क्या निकलता है? कैन नॉट डिटरमाइन का यहां मतलब यह निकलता है कि हमें नहीं पता P और R में से बड़ा कौन छोटा कौन। कैन नॉट डिटरमाइन में हमें यह नहीं पता है, कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब क्या है, हमें यह नहीं पता कि P और R में से बड़ा कौन छोटा कौन। P और R में बड़ा कौन छोटा कौन, हो सकता है PR से बड़ा हो सकता है PR से छोटा हो, और यह भी हो सकता है PR के बराबर। कहने का मतलब कि जब भी हमें दो अलग अलग ग्रुप के साइन इनके बीच दिख जाते हैं तो तीनों रिलेशंस की पॉसिबिलिटी होती है, ग्रेटर की भी, इक्वल की भी, स्मॉलर की भी। ठीक, तो यह है रूल नंबर 1। अब बात आता है कि हम कंफर्मेशन कब दे सकते हैं। कंफर्मेशन हम तभी दे सकते हैं जब हमारे पास उन दो एलिमेंट के बीच आने वाले सारे साइन सेम ग्रुप के, आने वाले सारे साइन सेम ग्रुप के, तभी हम कंफर्म कर सकते हैं। ऑपोजिट ग्रुप का मिला, आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। सेम ग्रुप का मिलेगा तभी कंफर्म करेंगे। जैसे अगर हमें ये चेक करना होगा तो हम देखेंगे हमें किसके किसके बीच का रिलेशन चाहिए, P और S। ये मार्क किया P, ये मार्क किया S। अब इनके बीच जो दो साइन आ रहे हैं, क्या ये दोनों साइन सेम ग्रुप के हैं? दोनों साइन सेम ग्रुप के हैं। अगर सेम ग्रुप के साइन है तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं क्या ऊपर वाला साइन इनके बीच कहीं लगा हुआ है, सबसे ऊपर वाला साइन, यानी इनकी प्रेफरेंस सबसे पहले होती है, इन्हें सबसे पहले प्रेफर करते हैं, ग्रेटर देन ग्रुप में इसे और स्मॉलर देन ग्रुप में इसे। तो ये जो है ये फर्स्ट प्रायोरिटी का साइन। सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये वाला साइन प्रेजेंट है इनके बीच कहीं, P और S के बीच ये वाला साइन प्रेजेंट है, तो देखो ये वाला साइन एक प्रेजेंट है। अगर ये वाला साइन प्रेजेंट है इसका मतलब है यही वाला रिलेशन ट्रू होगा, P इज ग्रेटर देन S, यही रिलेशन ट्रू होगा। स्मॉलर ग्रुप ये वाला है बेटा, दीक्षा, ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल ये ग्रेटर ग्रुप, स्मॉलर देन, स्मॉलर और इक्वल ये स्मॉलर ग्रुप। दीक्षा भारद्वाज, क्लियर है बच्चा? चल अब देखो
इसे चेक करो। यस यस यस, वेरी गुड। तो देखो सेम साइन दिख रहा है तो ट्रू है। इसी तरह आर से भी देखेंगे, आर और बी सारे साइन हमें सेम ग्रुप के दिख गए, ग्रेटर देन ग्रुप के हैं ये साइन। अब इन तीनों में सबसे पहले सर्च किसे करेंगे? ग्रेटर को। किसे? ग्रेटर को। क्या ग्रेटर इनके बीच प्रेजेंट है? अगर ग्रेटर प्रेजेंट है तो यही ट्रू होगा। सेम साइन है क्या ग्रेटर यहां पर भी लगा हुआ? अब हम साइन चेक करेंगे कंक्लूजन में, क्या ग्रेटर साइन है, सेम साइन है? सेम साइन है, मतलब ये ट्रू है। ठीक, यस यस यस, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। हम्म। अच्छा, अब देखो ये चेक करते हैं, इसे चेक करो। इक्वल बोला ना कि जब ग्रेटर की बात होती तो ग्रेटर के साथ चला जाता है, स्मॉलर की बात होती है स्मॉलर के साथ चला जाता है। मतलब तुम इक्वल को ना भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू को वहीं देखना काफी है जहां सिर्फ इक्वल टू का साइन स्टेटमेंट में उनके बीच। अगर इक्वल टू आप इनमें से कहीं देखना चाह रहे हैं, जैसे टी और ओ के बीच में सिर्फ इक्वल साइन है, तो यही ये ट्रू है। बाद बाकी इक्वल टू डायरेक्ट कहीं ट्रू नहीं होगा। तो इसलिए इक्वल टू को ना भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं आशीष। दूसरी बात है प्रायोरिटी में ध्यान रखना, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये लीस्ट होता है, और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब दोनों परिवार में, ऐसे भी लिख सकते हो दोनों परिवार में। ये इसमें भी सेट हो जाता है, ये इसमें भी सेट हो जाता है। यस। अब बात आती है आर और ओ की। तो आर देखा कहां, ओ देखा कहां? हमें दो साइन दिख रहे हैं, ये दो साइन दिख रहे हैं। अब देखो ग्रेटर तो दिखा नहीं इनके बीच, नहीं दिखा तो अब अगली बारी इसकी आएगी। क्या ग्रेटर और इक्वल का साइन दिख रहा है? जी दिख रहा है। अगर ग्रेटर और इक्वल का साइन दिख रहा है तो यही साइन ट्रू होगा। यही साइन क्या होगा? ट्रू होगा। यानी इस कंक्लूजन का आंसर क्या करेंगे? ट्रू करेंगे। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलो। तो पीडीएफ आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है? पीडीएफ अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ होगा। गुड गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया है। कोई बात नहीं, मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, यहां से डाउनलोड कर लो। ठीक, लिंक शेयर मैंने किया है, अब फटाफट डाउनलोड कर लो इसको। क्वेश्चंस इसमें ज्यादा हैं, कुछ ही करेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। आ गया, देख लो बेटे।
चलो पहले इतनी कहानी को समझते हैं, फिर आगे की कहानी को समझेंगे। ठीक है, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ना, आगे की कहानी भी समझेंगे। एक ही साथ सारा नियम कर लेंगे, हौच पौच हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे करके सब समझते हैं। अभी हमने ये नियम सीखा है ना, कि अगर एलिमेंट के बीच दोनों ग्रुप के साइन है तो हम आंसर कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक, पहला तो ये। दूसरा नियम ये सीखा, सेम ग्रुप के होंगे तो सेम ग्रुप में जो सबसे ऊपर वाला साइन उनका प्रेजेंट होगा, उनके बीच रिलेशन उसी का ट्रू जाएगा। अगर सबसे ऊपर ये वाला साइन नजर आ रहा है तो ये ट्रू होगा, अगर ये नजर नहीं आ रहा तो सेकंड वाला साइन नजर आ रहा है तो ये ट्रू। ठीक है, चलो तो इसके क्वेश्चंस कुछ करते हैं। और यहां से बाकी चीजों को समझते हुए आगे बढ़े। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले चेक करेंगे पी से एस। ध्यान रखना, पी कहाँ है, पी से एस की ओर जाना है, ऐसे पी से एस की ओर। पी से एस की ओर गए, हमें सारे साइन सेम ग्रुप के दिखे, और ये ग्रुप दिख रहा है ग्रेटर वाला ग्रुप, है ना। तो ग्रेटर देन ग्रुप में सबसे पहले सर्च करेंगे क्या इनके बीच ग्रेटर प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। अगर इनके बीच ग्रेटर प्रेजेंट है तो सेम साइन अगर कंक्लूजन में है तब तो ये ट्रू है। अगर इस साइन को छोड़कर कोई दूसरा साइन यहां लगा होता तो डेफिनेटली फॉल्स होता। इसको छोड़कर अगर कोई भी दूसरा साइन होता तो वो डेफिनेटली फॉल्स होता। समझ में आई मेरी बात? तो P और S के बीच अगर एक ग्रेटर साइन प्रेजेंट है तो ग्रेटर ही ट्रू होगा, बाकी कोई साइन ट्रू नहीं होगा। Q इज ग्रेटर देन T, तो देखो ये सारे साइन सेम ग्रुप के, और ग्रेटर हमें मिल रहा है, कहीं भी मिले, एक जगह भी अगर ग्रेटर मिल गया इनके बीच तो सबसे पहले ग्रेटर को ही सर्च करते हैं ना, इसलिए ये भी ट्रू होगा। यानी यहां आंसर करेंगे बोथ फॉलो या बोथ इज ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। दीक्षा, अभी हमने रूल देखा बेटा, रूल तो यही देखा था। पहला काम चेक करना है पी कहाँ है, एस कहाँ है, पी और एस स्टेटमेंट में कहाँ है, इनके बीच आने वाले सारे साइन देखे, वो सारे साइन सेम ग्रुप के दिखे। सेम ग्रुप के अगर साइन दिखते तो सबसे पहले सर्च करते हैं क्या स्टेटमेंट में उनके बीच कहीं ये वाला साइन दिख रहा है, ग्रेटर दिख रहा है। ग्रेटर अगर दिख रहा है तो ग्रेटर का रिलेशन ट्रू हो गया, यानी पी इज ग्रेटर देन एस, ये ट्रू हो गया। अब चेक करो सेम साइन यहां मिल रहा है कंक्लूजन में तो ये ट्रू होगा।
दीक्षा, क्या बात है बच्चे, आप लोगों की स्पीड को तो मानना पड़ेगा। वृंदा, हर्षिता, अंजलि ने तो पांचों क्वेश्चन कर दिए। गुड, वेरी गुड बेटा। हाँ, अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन सेकंड को देखो। अब हमें वी से पी जाना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। वी से पी, देखो स्टेटमेंट में जब हम, जैसे यहां हम पी से एस की ओर जाना था, पी से कहा जाते हैं एस की ओर। तो जब हम पी से एस की ओर जा रहे थे तो हम राइट हैंड साइड जा रहे थे। कहां जा रहे थे? राइट हैंड साइड। तो देखो जो राइट हैंड साइड की मूवमेंट होती है ना स्टेटमेंट में, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, स्टेटमेंट में जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, इस मूवमेंट को बोलते हैं फॉरवर्ड। इस मूवमेंट को कैसे मूवमेंट बोलते हैं? फॉरवर्ड। ठीक है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट में राइट से लेफ्ट की ओर आना पड़े, राइट से लेफ्ट की ओर आना पड़े, तो जैसे ही राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं ना, इस मूवमेंट को बोलते हैं रिवर्स, या आप बोल सकते हैं बैकवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड मूवमेंट। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज फॉरवर्ड एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज बैकवर्ड। जहां भी आप राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे स्टेटमेंट में, जैसे मान लीजिए अभी मुझे वी से एस पर आना हो, तो जब वी से एस की ओर आएंगे तो इस मूवमेंट को बोलेंगे बैकवर्ड मूवमेंट। और जब कभी भी बैकवर्ड आना पड़ेगा, हमें अपने साइन को ऑपोजिट करना होगा। साइन को क्या करना होगा? ऑपोजिट, उल्टा। उल्टा मतलब ग्रेटर का ऑपोजिट स्मॉलर, और स्मॉलर का ऑपोजिट ग्रेटर। ग्रेटर और इक्वल का ऑपोजिट स्मॉलर और इक्वल, और स्मॉलर और इक्वल का ऑपोजिट ग्रेटर और इक्वल, और इक्वल टू का ऑपोजिट इक्वल टू होता है। तो ये जो साइन एक दूसरे के आमने सामने है ना, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स साइन है, या आप कह सकते हैं ऑपोजिट साइंस है। रिवर्स भी कह सकते हैं इसे, और ऑपोजिट भी कह सकते हैं, रिवर्स साइन या ऑपोजिट साइंस। ठीक है। जैसे यहां हमें वी से पी की ओर आना है, वी से कहा जाना है? पी पर। अब देखो वी यहां है और बेटा पी यहां है, हमें किधर जाना पड़ रहा है? बैकवर्ड जाना पड़ रहा है। बैकवर्ड का मतलब बीच में जितने भी साइन आए हैं, ये सारे साइन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। लेकिन रिवर्स करने से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप ऐसे ही अगर देख रहे हैं तो इनके बीच आपको दो अलग अलग ग्रुप के साइन दिख जा रहे हैं। अब रिवर्स करोगे इन्हें तो ग्रेटर बन जाएगा रिवर्स करने से स्मॉलर, और स्मॉलर बन जाएगा ग्रेटर। तो चूंकि अभी भी ऑपोजिट ग्रुप के आ गए साइन, जैसे ही साइन ऑपोजिट ग्रुप के आ गए तो हमारा आंसर तो कैन नॉट डिटरमाइन ही निकलना है। तो V और P के बीच चूंकि हमें दोनों अपोजिट ग्रुप के साइन दिख गए, तो हमारा आंसर तो ये कैन नॉट डिटरमाइन ही आना है। हमने बात किया था अपोजिट ग्रुप के साइन मिलते ही आंसर क्या करेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन करेंगे। ठीक। चलो, अब इसी पर सेकंड कंक्लूजन भी देखो। सेकंड कंक्लूजन क्या है? R से V जाना है, ये रहा R, और R से जाना है V। R और V के बीच जो साइंस दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, दो अपोजिट ग्रुप के साइन दिखने लगे ना। देखो ये साइन ग्रेटर देन ग्रुप का है और ये दोनों साइन स्मॉलर देन ग्रुप के हैं। दोनों ग्रुप के साइन दिखते ही आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। दोनों ग्रुप के साइन दिखते ही आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। आंसर कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब दोनों में से कोई भी सही नहीं है, यानी नीदर वन नॉर टू फॉलोस। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। यस। चलो नेक्स्ट देखो। क्यू से कहा जाना बेटा? यू पर। क्यू से कहा जा रहे हैं? यू पर। क्यू से यू, ये रहा क्यू और ये रहा यू। क्यू और यू के बीच देखिए दो अपोजिट ग्रुप के साइन दिखने लगे। ये साइंस तो चलो ये दोनों ग्रेटर देन ग्रुप के, और ये स्मॉलर देन ग्रुप का। अपोजिट ग्रुप का साइन मिलते ही आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। और यहां भी चूंकि क्यू और यू की बात हो रही है, क्यू और वी की बात हो रही है। ओके, क्यू और वी की बात हो रही है। नहीं नहीं, क्यू और यू की ही बात हो रही है, ये यू ही है।
तो चूंकि Q और U के बीच अभी चेक किया था, दो अपोजिट ग्रुप के साइन दिख रहे हैं, आंसर कैन नॉट डिटरमाइन, आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। अब चेक करेंगे R से T का, R और T का। बेटा R यहां, T यहां, देखो भैया दो साइन सेम ग्रुप के आ गए, जिसमें से ग्रेटर प्रेजेंट दिख रहा है, तो ग्रेटर ही ट्रू होगा। चेक करो क्या यहाँ साइन ग्रेटर का है? जी बिल्कुल है। अगर ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर ट्रू होगा, ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर ट्रू होगा। ठीक है, क्लियर? अब देखा Q और U की बात फिर से होने लगी। जैसे ही Q और U के बीच की बात हो रही है, दो अलग अलग ग्रुप के साइन दिख रहे हैं, इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। तो इन दोनों में केवल पहला वाला ट्रू है, तो यहां हम आंसर करेंगे ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन समझ में आए बेटा सभी को? देखो VP की बात हुई, देखो V कहां है और P कहां है, दोनों के बीच अपोजिट ग्रुप के साइन आए ना, अपोजिट ग्रुप के साइन आते ही आंसर कैन नॉट डिटरमाइन हो जाता है। तो अपोजिट ग्रुप का साइन V और P के बीच में दिख रहा था, देखो कुछ साइन ग्रेटर देन ग्रुप के हैं, कुछ साइन अपोजिट ग्रुप यानी स्मॉलर देन ग्रुप के हैं, तो दोनों ही ग्रुप के साइन आ गए थे, इसलिए V और P के बीच आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। जी बिल्कुल। और R और V की बात हुई, तो R और V के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, दो अपोजिट ग्रुप के साइंस हैं, अपोजिट ग्रुप का साइन दिखते हैं, आंसर कैन नॉट डिटरमाइन हो जाता है। थर्ड में भी देखो वही है, Q U, Q और U, Q देखा कहाँ है? यहाँ है, U देखो यहाँ है, इनके बीच देखो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन दोनों ग्रुप के साइन आ रहे हैं, दोनों ग्रुप के साइन आते ही आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। और यहाँ भी Q U की बात हो रही थी, दोनों ग्रुप के साइन इनके बीच थे, आंसर यहाँ भी कैन नॉट डिटरमाइन होगा। ललित, क्वेश्चन 5 बता दो आलोक। क्वेश्चन 5, R और T के बीच चेक करना था। आप देखिए R और T के बीच तो यही दो साइन है, अब ये दोनों साइन देखो सेम ग्रुप के हैं, ठीक है, और सेम ग्रुप का साइन में सबसे पहले हम सर्च करते हैं किसे? ग्रेटर को, चेक करते हैं ग्रेटर कहीं प्रेजेंट है, देखो ग्रेटर इनके बीच प्रेजेंट है, तो ये सेम साइन कंक्लूजन में अगर है तब तो ट्रू है, अगर ये सेम साइन नहीं होता तो ये फॉल्स होता। ठीक है, फोर्थ वाला क्लियर है सभी को ना? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, 5 5 5 बताना था ना, मैं तो दूसरे सेट की तैयारी कर रहा हूं। ओहो, फिर से स्टेटमेंट लिखना होगा, चलो कोई नहीं, फिर से लिख लेंगे। देखो S इज ग्रेटर देन P, एक ये चेक करना, और T इज लेस देन B, एक ये चेक करना। चलो पांचवा कंक्लूजन देख रहे हैं। हाँ, इक्वल टू दोनों ही ग्रुप में सेम रहता है, अब यहां पर ध्यान से मेरी बात को समझना, देखो हमें S से जाना है P पर, हम देखेंगे S कहां है, शुरुआत S से करना है और जाना किस पर? P, S से P की ओर जाना है, S से कैसे जा रहे हैं? P की ओर जा रहे हैं, तो S से जब P की ओर जा रहे हैं तो ध्यान से देखो लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, और हमने बोला था कि जब भी हम हमारे मूवमेंट लेफ्ट की ओर होगी, इस मूवमेंट को कैसी मूवमेंट बोलते हैं? बैकवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। तो जब कभी भी लेफ्ट की ओर जाना होता है, इस मूवमेंट को बैकवर्ड मूवमेंट बोलते हैं, और जब भी बैकवर्ड जाते हैं हम अपने साइन को क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं, साइन को क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे? तो ग्रेटर और इक्वल,
इसका रिवर्स बन जाएगा स्मॉलर और इक्वल, ग्रेटर का रिवर्स बन जाएगा स्मॉलर, और इक्वल टू का रिवर्स क्या बनेगा, इक्वल टू बनेगा। क्लियर है मेरी बात? ये समझ में आया ललित? आलोक? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब ये 3 साइंस हो गए। इन 3 साइंस में सबसे पहले सबसे ऊपर वाला साइन चेक करना, क्या सबसे ऊपर वाला साइन प्रेजेंट है, यानी स्मॉलर प्रेजेंट है कहीं? देखो स्मॉलर प्रेजेंट है। अगर स्मॉलर प्रेजेंट है तो एस और पी के बीच स्मॉलर वाला साइन आना चाहिए, तभी ट्रू होगा। लेकिन यहां साइन देखो सेम साइन नहीं है, उल्टा साइन आ गया है। तो स्मॉलर का रिलेशन ट्रू होता, स्मॉलर के अलावा अगर कोई दूसरा साइन दिख जाए तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। सिंपल सी बात। अब मेरे को बताना, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो यहां से नॉर्थ की ओर चला 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पॉइंट ए से, फिर यहां से राइट टर्न लिया और चला 5 किलोमीटर और पहुंच गया बी पर। तो पहले नॉर्थ की ओर चला, अ पर्सन वॉक्स 5 kilometers north, takes right and walks 5 kilometers to reach B. To reach B. ठीक है, ये आंसर की में कोई एक्सरसाइज नहीं है, मैं बताऊंगा उसको बाद में करना आप लोग, अंजलि गर्ग। ठीक है, अब मुझे बताना सुदीप, अगर उस पर्सन को बी से ए की ओर आना पड़े तो कैसे आएगा? अभी तो ए से बी की ओर गए, अगर उसे बी से ए की ओर आना पड़ेगा तो क्या होगा? जब हमें बी से ए की ओर आना पड़ेगा तो हमें अपने साइन को क्या करना होगा, बी से ए की ओर आना होगा। तो सबसे पहले चलेगा वेस्ट की ओर, और यहां टर्न क्या लेगा ये? अब अगर बी से ए की ओर आएगा तो यहां पर आकर टर्न किधर लेगा, लेफ्ट लेगा ना। तो जब हम ए से बी जा रहे थे तो टर्न लिया था राइट, लेकिन जब बी से ए की ओर जाएंगे तो टर्न क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ये हमने पढ़ा था कि जब कभी भी हम उल्टा चलते हैं तो साइन क्या हो जाता है, रिवर्स। यहां पे भी तो है, अगर हम इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो सीधा जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो सीधा जा रहे हैं, लेकिन जब हम राइट से लेफ्ट की ओर जाने पड़ेंगे तो भैया साइन क्या होगा, उल्टा जाना होगा ना। और उल्टा का मतलब क्या होगा, टर्न को क्या करना होगा, ऑपोजिट किया था ना, राइट को लेफ्ट बनाना पड़ेगा। उसी तरह यहां भी सारे साइन को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, जब हम किधर जा रहे हो, लेफ्ट की ओर जा रहे हो। और सेकंड देखो T2V, T2V बिल्कुल ठीक है, T2V, T से V देखो सेम ग्रुप के साइन, और एक स्मॉलर प्रेजेंट है। अगर स्मॉलर प्रेजेंट है तो स्मॉलर ट्रू होगा, सेम साइन ट्रू होगा। तो पांचवे का आंसर होगा ओनली सेकंड। पांचवे का आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड। चलो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग इसके जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं अपनी तरफ से कर लीजिएगा, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।